नमस्कार, वीकेबी न्यूज में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। नागपुर में पिकअप वैन में अवैध तरीके से ले जाया जा रही थी सुपारी। हाईवे पुलिस ने 25 बोरी सुपारी की जब्त। नागपुर में बढ़ रहा है डेंगू का खतरा। मनपा के सर्वेक्षण में रोजाना सैकड़ों घरों में मिल रहे हैं डेंगू के लार्वा। और बांग्लादेश एयरलाइंस के उड़ते विमान में पायलट को पड़ा दिल का दौरा। नागपुर एयरपोर्ट पर हुई इमरजेंसी लैंडिंग, पायलट फिलहाल कोमा में। विस्तार से नागपुर शहर में 25 बोरी अवैध सुपारी भरकर ले जा रही एक पिकअप गाड़ी को हाईवे पुलिस ने पकड़ लिया, जिसकी कीमत करीब 10 लाख रुपए आंकी गई है। यह माल किसी महावीर बोत्रा का बताया जा रहा है, जिसे वाठोड़ा स्थित एक गोदाम से ले जाया जा रहा था। मिली जानकारी के अनुसार ट्रैफिक पुलिस कामठी परिमंडल की टीम एपीआई तायडे के नेतृत्व में जबलपुर हाईवे पर शेंद्रे के ढाबे के पास अपनी ड्यूटी कर रही थी। इसी दौरान उन्हें एक पिकअप गाड़ी MS32 Q4038 आती हुई दिखाई दी। संदिग्ध नजर आने पर उसे रोककर उसमें रखा माल को चेक किया गया तो सुपारी होने की बात पता चली। गाड़ी में रखी सुपारी के कागजात के बारे में पूछताछ की तो ड्राइवर संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। इसके बाद गाड़ी सहित पूरे माल को पार्टी पुलिस के हवाले कर दिया गया। गाड़ी में करीब 25 बोरी सुपारी ले जाई जा रही थी। पता चला कि देर शाम FDA विभाग की टीम पार्टी पुलिस थाने पहुंची और पकड़े गए माल का एक सैंपल लेकर उसे CFSL लैब में टेस्टिंग के लिए भेजा गया है। साथ ही गाड़ी सहित पूरे माल को जब्त किया गया है। सैंपल के रिजल्ट आने के बाद ही इस माल के बारे में आगे की कार्रवाई की जा सकेगी। हालांकि जो माल इस गाड़ी में भरा हुआ था वह अत्यंत निकृष्ट और निम्न दर्जे का बताया जा रहा है, जिसकी जांच अब FDA करने वाली है। शहर में डेंगू से बचाव के लिए नागरिकों को सप्ताह में एक दिन सूखा पालने की अपील नगर प्रशासन द्वारा की जा रही है, लेकिन देखा जा रहा है कि नागरिक इस नियम का पालन ही नहीं कर रहे हैं। लोगों के घरों में कूलर तो बंद हो गए हैं, लेकिन उनमें पानी कई दिनों से भरा पड़ा है। इसमें डेंगू के लार्वा पैदा हो रहे हैं। इस बीच शुक्रवार को भी सभी जोन में 8,379 घरों का सर्वे किया गया, जिनमें 317 घरों में डेंगू के लार्वा कूलर पानी की टंकियों में पाए गए। पानी की टंकियों, गमलों, टायरों आदि में जमा साफ पानी में ही डेंगू के लार्वा होते हैं और फिर मच्छर का रूप लेते हैं। इन मच्छरों के काटने से ही डेंगू होता है और समय पर सही उपचार नहीं मिला तो यह जानलेवा भी साबित हो सकता है। मनपा की टीम रोज़ ही लोगों के घरों का सर्वे कर रही है। सर्वे के दौरान 94 लोग बुखार से पीड़ित मिले। 189 के खून नमूने जांच के लिए भेजा गया और 42 के रक्त जल के नमूने लिए गए। सर्वे के दौरान 1260 घरों में कूलर्स की जांच की गई, जिसमें 94 कूलर में डेंगू के लार्वा पाए गए। 108 कूलर का पानी फेंका गया। 431 कूलर में टेमीफॉस सॉल्यूशन और 609 कूलर में डेफ्ल्यूबिज़ोरॉन गोली डाली गई। 112 कूलर में गप्पी मछली डाली गई जो लार्वा को खाती है। मनपा स्वास्थ्य विभाग द्वारा नागरिकों से सतर्कता बरतने व नियमों का पालन करने की अपील की गई है। उड़ते विमान में यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पायलट की होती है, लेकिन उसी की हालत बिगड़ जाए तो पैसेंजर्स की जान मुश्किल में पड़ जाएगी। आमतौर पर उड़ते विमान में एकाएक पैसेंजर्स की तबीयत बिगड़ने की घटनाएं होती रहती है, लेकिन पायलट के साथ इस तरह की घटना कम ही सुनाई देती है। ऐसी ही एक घटना के चलते मस्कट से ढाका जा रहे बांग्लादेश एयरलाइंस के विमान में सवार 126 यात्रियों की जान जोखिम में पड़ गई। पायलट को दिल का दौरा पड़ने के बाद विमान को यहां आपात स्थिति में नागपुर एयरपोर्ट पर उतारा गया। बताया गया कि रायपुर के ऊपर से गुजरते समय विमान के चीफ पायलट नौशाद उताउल कयूम को एकाएक दिल का दौरा पड़ा। वे बेहोश होकर विमान की कॉकपिट पर ही गिर गए। ये देख को पायलट ने तुरंत विमान की कमान अपने हाथ में ली। एयरलाइन स्टाफ की ओर से पायलट को इमरजेंसी उपचार सुविधा दी गई, लेकिन उनकी हालत नहीं सुधरी। को पायलट ने कोलकाता ATC से संपर्क कर इमरजेंसी लैंडिंग की अनुमति मांगी। वहां से नागपुर ATC से संपर्क करने को कहा गया। ATC से संपर्क करने पर नागपुर एयरपोर्ट पर लैंडिंग की अनुमति दी गई,
पायलट को तुरंत किंग्सवे अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल के कार्डियोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉक्टर शैलेंद्र गंजेवार ने उनकी जांच की। उनका पल्स, बीपी कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। उनकी सांस भी नहीं चल रही थी। उन्हें एडवांस सीपीआर दिया गया। इसके बाद पल्स, बीपी रिकॉर्ड होने लगा। बताया गया कि उनके हृदय की स्थिति में सुधार है, लेकिन ब्रेन इंजरी के चलते वे कोमा में चले गए। मरीज को एडवांस लाइफ सपोर्ट पर रखा गया है। इसी बीच यात्रियों को टर्मिनल बिल्डिंग में रुकाया गया। एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड की ओर से यात्रियों की देखरेख की गई। रात 9 बजे विमान रवाना हो गया। गुरुवार को नाना पटोले के प्रदेशाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालने के बाद प्रदेश कांग्रेस की विस्तारित कार्यकारिणी को घोषित हुई। कार्यकारिणी में गुटबाजी की झलक नजर आ रही है, जिसके कारण अब सवाल उठाए जा रहे हैं। जबकि पालक मंत्री नितिन राउत और पूर्व मंत्री अनीस अहमद के समर्थकों को कार्यकारिणी में विशेष स्थान नहीं दिया गया है। कांग्रेस द्वारा जारी की गई कार्यकारिणी में ऊर्जा व पालक मंत्री नितिन राउत, पूर्व मंत्री अनीस अहमद के समर्थकों को विशेष स्थान नहीं दिया गया है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री मुकुल वासनिक, पूर्व सांसद अविनाश पांडे के समर्थकों को समाहित करने के साथ ही विधायक विकास ठाकरे गुट के लोगों को भी मौका दिया गया। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सूची घोषित की। इसी सूची में 18 महासचिव रहे। उपाध्यक्षों में कांग्रेस की तरफ से लोकसभा चुनाव लड़ने वाले किशोर गजबिये को मौका मिला। पुरानी कार्यकारिणी में कई सक्रिय पदाधिकारियों को फिर से मौका नहीं मिला। विधायक अभिजीत वंजारी, पूर्व विधायक आशीष देशमुख को महासचिव पद मिला, जबकि हाल ही में देशमुख ने क्रीड़ा मंत्री सुनील केदार को मंत्री पद से हटाने की मांग का पत्र लिखा था। वासनिक समर्थक महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष तक्षशिला यागधरे, हलबा समाज की नेता नंदा पराते को महासचिव बनाया गया है। पुरानी कार्यकारिणी में सचिव रहे विशाल मुत्तेमवार, उमाकांत अग्निहोत्री को महासचिव के तौर पर प्रमोशन मिला। रामकिशन ओझा महासचिव व अतुल लोंडे महासचिव व प्रवक्ता बने रहे। अविनाश पांडे के समर्थक कमलेश समर्थ सहित नरेंद्र जीचकार, अभिजीत सबकाल को सचिव बनाया गया। मुत्तेमवार ठाकरे समर्थक रहे। संजय महाकालकर, संदेश सिंगलकर, पूर्व पार्षद प्राध्यापक विजय बारसे को सचिव बनाया गया। हैदर अली दोसानी को सचिव नियुक्त किया गया। वहीं कामठी के पूर्व नगर अध्यक्ष शकूर नागानी को पार्टी का महासचिव बनाया गया है। प्रदेश कांग्रेस की नई कार्यकारिणी में 14 शहर व जिलाध्यक्ष बदले गए हैं। विदर्भ के अकोला, बुल्ढाना में ज्यादा बदलाव हुए। नागपुर शहर के अध्यक्ष विकास ठाकरे और जिला अध्यक्ष पूर्व मंत्री राजेंद्र मूलक का अध्यक्ष पद यथावत है। ठाकरे पिछले 7 साल से शहर अध्यक्ष है। उन्हें हटाने के लिए दिल्ली से मुंबई तक में शिकायतें होती रही। मूलक भी वासनिक के भरोसे पिछले 4 वर्षों से जिला अध्यक्ष बने हुए हैं। मनपा चुनाव को देखते हुए यह यथावत रखा गया है। वक्त हो गया एक ब्रेक का, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए, जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक, नागपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मनपा चुनाव का वार्ड पद्धति से चुनाव होने की घोषणा के साथ ही सभी पार्टियों में हलचल मच गई है। सबसे अधिक उत्साह ऐसे लोगों में देखा जा रहा है जो निर्दलीय चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं। छोटी पार्टियों में भी उत्साह है, क्योंकि प्रभाव पद्धति में 4 उम्मीदवार मैदान में उतारने में उन्हें दिक्कत होती थी। राज्य चुनाव आयोग के 1 सदस्यीय वार्ड पद्धति की रचना करने की अधिसूचना आने के बाद से वार्ड की सीमांकन शुरू कर दिया गया है। अब चुनाव लड़ने के इच्छुकों को वार्ड सीमांकन पर नजर है। किस वार्ड का सीमांकन कैसा होगा, कौन कौन सी बस्तियों का समावेश किस वार्ड में होगा,
कितने मतदान होंगे और किस वर्ग व तरीके के होंगे, इस पर कायदों का दौर शुरू हो गया है। चुनाव आयोग ने एक कच्चा प्रारूप तैयार करने के लिए समिति के गठन का निर्देश भी दिया है। इसके लिए मनपा क्षेत्र की संपूर्ण जानकारी रखने वाले अधिकारी, प्रभाग रचना से संबंधित नियुक्त अधिकारी, नगर रचनाकार, कंप्यूटर विशेषज्ञ व आवश्यकता अनुसार अन्य अधिकारियों की मनपा आयुक्त की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी। फिलहाल प्रभाग रचना के तहत एक प्रभाग में 41 से 71 हजार तक मतदाता है। वार्ड पद्धति में अब एक प्रभाग को 4 भागों में बांटा जाएगा, जिसके चलते एक वार्ड में 12 से 20 हजार तक मतदाता हो सकते हैं। कम मतदाता संख्या व छोटे भौगोलिक क्षेत्र के चलते अब हर उम्मीदवार को चुनाव प्रचार में भी आसानी होगी। अधिक उम्मीदवार मैदान में होंगे, इसलिए वोट भी बटेंगे। कयास लगाया जा रहा है कि जिसने 2500 से 3000 वोट हासिल कर लिए, उसकी जीत हो सकती है। इसी के चलते चुनाव लड़ने के इच्छुकों में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। जब से वार्ड सिस्टम से चुनाव होने की घोषणा हुई है, तभी से सिटी में सभी पार्टियों के युवा कार्यकर्ताओं के साथ ही अपने संगठनों के माध्यम से जनता सेवा में लगे हुए सामाजिक कार्यकर्ताओं में भी उत्साह की लहर है। सकरदरा थाना अंतर्गत ताजबार परिसर में शहर पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार से स्थानीय नागरिकों ने अपराधी आबू और उसकी गैंग पर लगाम कसने की अपील की थी। तभी सीपी अमितेश कुमार ने उचित कार्रवाई का वादा किया था। सीपी के वादे का लोगों को इतना विश्वास हुआ कि अगले ही दिन शुक्रवार को आबू के खिलाफ शिकायतों का अंबार लग गया। सूत्रों के अनुसार फिलहाल शिकायतों की संख्या 10 है, लेकिन जल्द ही इनकी संख्या कहीं अधिक हो सकती है। फिलहाल सकरदरा थाने में आबू समेत 11 लोगों पर प्लॉट पर जबरन कब्जा करने, खंडनी मांगने का मामला दर्ज किया है। उल्लेखनीय है कि पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार की पहल पर गुरुवार को मोहल्ला बैठक ली गई थी। बैठक के अगले ही दिन टेलीफोन चौक निवासी फिरदौस खान उर्फ रानू फिरोज खान ने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया कि आबू और उसके परिवार वालों ने उनके दिघोरी वार्ड स्थित प्लॉट 11, 12 और 13 के लिए जान से मारने की धमकी देकर कागजातों पर जबरन हस्ताक्षर करा लिए। यह मामला 5 जनवरी 2009 का है। प्लॉट की कीमत मांगने पर आबू ने उन्हें तलवार दिखाकर जान से मारने की धमकी दी और भगा दिया। पुलिस ने फिरदौस की शिकायत पर खंडनी समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सीपी अमितेश कुमार ने आबू के मामले में पुलिस को कोई भी कोताही न बरतने के सख्त निर्देश दिए हैं। आबू के खिलाफ मिल रही शिकायतों को क्राइम ब्रांच के माध्यम से प्राथमिक जांच के बाद एफआईआर में बदला जाएगा। सीपी ने इसकी जिम्मेदारी डीसीपी गजानन राजमाने को सौंपी है। बुधवार को आबू के खिलाफ कई शिकायतें मिली, जिनकी जांच शुरू हो चुकी है। एसटी बस स्टैंड पर यात्रियों को आने जाने के लिए बने रास्ते का उपयोग ना तो खुद यात्री करते हैं और ना ही एसटी बस स्टैंड मैनेजमेंट यात्रियों को मेन रास्ते से आने जाने के लिए बाध्य कर पा रहा है। नतीजा ये हो रहा है कि यात्री और बस दोनों एक ही रास्ते से आना जाना कर रहे हैं। इसके कारण शुक्रवार को एसटी बस स्टैंड के प्रवेश द्वार पर बड़ा हादसा हो गया। बस स्टैंड से बाहर निकल रही महिला लाल बस की चपेट में आ गई। हालांकि वह चक्के के नीचे नहीं गई, लेकिन बस के नीचे आने से उसे गंभीर चोटें आई है। गणेशपेट स्थित एसटी बस स्टैंड पर यात्रियों के आने जाने के लिए टिकट काउंटर वाले एरिया से मुख्य द्वार बनाया गया है, लेकिन यात्री बसों के आने जाने वाले मार्गों का ही उपयोग करते हैं। यहाँ तक कि एसटी बस स्टैंड मैनेजमेंट भी बसों के आने जाने वाले गेट पर यात्रियों के प्रवेश पर रोक नहीं लगाती। बस स्टैंड में आने वाली बसें कभी कभी तेज रफ्तार से अंदर आती हैं। ऐसे में अचानक किसी यात्री के सामने आने से हादसा होना लगभग तय ही माना जाता है। इससे पहले भी इस तरह के हादसे हो चुके हैं, लेकिन आज तक इसे ठीक नहीं कराया गया है। शुक्रवार को एसटी बस स्टैंड से बाहर निकल रही महिला लाल बस की चपेट में आ गई। हालांकि वह चक्के के नीचे नहीं आई, लेकिन बस के नीचे आने से उसे गंभीर चोटें आई हैं। वहां पर मौजूद एसटी बस स्टैंड स्टाफ और ऑटो चालकों की तत्परता से उसे अस्पताल ले जाया गया। महिला करीब 80 वर्ष की है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक उसकी हालत काफी नाजुक बनी हुई है। कृषि उत्पन्न बाजार समिति के प्रशासक राजेश भूसारी की मिलीभगत से बड़े पैमाने पर हुए भ्रष्टाचार के मामले की जांच के लिए खंडागले समिति का गठन सरकार ने किया था। एक सदस्यीय समिति के जांच अधिकारी खंडागले पुणे से नागपुर आए। उन्होंने जांच शुरू कर दी है। पीएमसी घोटाले की जांच की मांग भाजपा विधायक कृष्णा खोपड़े लगातार करते आए हैं। उन्होंने जांच अधिकारी खंडागले से मुलाकात कर विस्तार से घोटाले के स्वरूप की जानकारी दी।
खंडागले ने सभी नए व पुराने रिकॉर्ड की जांच कर अपनी रिपोर्ट सरकार को सादर करने को आश्वासन किया है। विधायक कृष्णा खोपड़े ने उन्हें बताया कि वर्ष 2002 से 2020 तक 8 से 9 वर्षों में मोमिनपुरा में संचालित अवैध बकरा मंडी से सरकार को केवल 95,000 रुपये राजस्व ही मिला। जब हाईकोर्ट के आदेश पर बकरा मंडी एपीएमसी में ट्रांसफर हुआ तो वहाँ सप्ताह में 3 दिन बाजार लगता है। 3 दिनों में लगभग 10 लाख रुपए राजस्व सरकार को मिलता है। उन्होंने प्रशासक के भ्रष्टाचार के चलते लगभग 50 करोड़ रुपए घोटाला की जानकारी दी। खोपड़े ने जांच अधिकारी को बताया कि प्रशासक ने बकरा मंडी शुरू होने के ठीक 1 दिन पहले 51 लाइसेंस धारकों का बैकडेट से नवीनीकरण कर दिया। नियमानुसार हर वर्ष रिन्यूअल करवाना होता है। अपात्रों को भी लाइसेंस दिया गया, जबकि उन्हें ब्लैकलिस्ट कर मामला दर्ज करवाया जाना था। इन लोगों ने साठ-गांठ कर करोड़ों का राजस्व डुबो दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि विकास कार्यों को टुकड़ों में कर बिना टेंडर निकाले ही ठेकेदारों को बांट दिया गया। बावजूद भ्रष्ट अधिकारी को बचाने का काम किया जा रहा है। ऐसे अधिकारी पर कार्रवाई की बजाय उसे 1 वर्ष और नियुक्ति बढ़ा दी गई। उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग की। बदलते मौसम के कारण अज्ञात बीमारी के प्रकोप से नरखेड़ तहसील के मौसम्बी और संतरा अंबिया बहार झड़ने से उत्पादक किसान चिंताग्रस्त है। संतरा और मौसम्बी के 50% फल पेड़ों से झड़ रहे हैं, जिससे उत्पादन में गिरावट आएगी। इस संकट से कैसे उबरा जाए, यह प्रश्न किसानों के सामने है। अभी तक के हुए नुकसान का सर्वेक्षण और तुरंत उपाय योजना करने की मांग संशोधकों और कृषि विभाग से किसानों ने की है। साथ ही विशेषज्ञों द्वारा तहसील में मार्गदर्शन केंद्र शुरू करने की भी दरकार है। नरखेड़ तहसील संतरा और मौसम्बी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसके उत्पादक किसानों पर लगातार संकटों का दौर जारी है। बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि, अज्ञात बीमारी का प्रकोप, बड़े पैमाने पर खर्च करके भी संतरा और मौसम्बी को कम भाव मिलना, फलों का झड़ना, ऐसे चक्र में किसान फंस गए हैं। कृषि विभाग और संशोधकों की उदासीनता के कारण इन किसानों को किसी भी प्रकार का मार्गदर्शन समय पर नहीं मिल रहा है। इस वजह से किसानों का काफ़ी नुकसान हो रहा है। मार्गदर्शन के अभाव में आज कई किसान फलों की उपज में आई इस बीमारी के बारे में अनभिज्ञ है। इसे कैसे नियंत्रित किया जाए और इस पर कौन सी उपाय योजना करें, इसके लिए उन्हें मार्गदर्शन करना जरूरी होते हुए भी तहसील में इस प्रकार की कोई गतिविधियां होती नहीं दिखाई दे रही है। फल उत्पादकों को विविध निजी कंपनियों की सलाह लेकर इस बीमारी पर उपाय योजना करनी पड़ रही है, जिससे उनके साथ आर्थिक छल होने की संभावना है। तहसील में लाखों संतरा और मौसम्बी के पेड़ों पर लगे फल झड़ने लगे हैं। नरखेड़ तहसील में संतरा उत्पादक किसानों की संख्या अधिक है, परंतु अब मौसम्बी उत्पादकों की भी संख्या बढ़ने लगी है। इस वर्ष पहली बार ही संतरे के पेड़ों के फल गलकर जमीन पर गिरने लगे हैं। पेड़ पीले पड़ रहे हैं और कुछ तो अब सूखने भी लगे हैं, जिससे अब इस बीमारी पर कौन सा उपाय करें, इसके लिए किसानों को समय पर उचित मार्गदर्शन करना जरूरी हो गया है। तो वीकेबी टाइम में अब तक के लिए इतना ही। आपसे जल्द मुलाकात होगी। देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।